सबसे पहले बेस लाइन ड्रा करते हैं, जो ड्रा कर चुके हैं। अब इस बेस लाइन पर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट किया। इसकी साइड से ये स्केल लगा लिया। इस सेट स्क्वायर को ऊपर बढ़ाया और ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन। ये इसके पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन हो गई रिवेट प्लेट के लिए। अब स्केल को बेस लाइन पर इस तरीके से सेट किया। क्योंकि ये हमारा ट्रिपल रिवेटिंग है तो यहाँ पर सेंटर लाइनें 3 पड़ेंगी। ये पहली सेंटर लाइन, इसके बाद दूसरी और तीसरी सेंटर लाइन पढ़नी है। तो इन दोनों सेंटर लाइनों के बीच की दूरी होती है हमारी 2D+6, जहां पर यह डी हमारा है 18 mm। ये देखिए ये हमारा 2D+6, तो ये 42 mm की इनके बीच की गैपिंग है। रिवेटिंग वीडियो फर्स्ट देखिए, उसमें सारा कुछ क्लियर है। यानी लेप जॉइंट एक्सरसाइज 1 देखिए, उसमें सारी कैलकुलेशन ठीक से दिखाई गई है। तो ये हमारी 42 mm हो गई। ये निशान हमारा दूसरी सेंटर लाइन और ये निशान हमारा तीसरी सेंटर लाइन के लिए हो गया। इसके बाद क्योंकि जो जो प्लेट है हमारी रिवेटिंग प्लेट, उसकी थिकनेस है 9 mm, तो 9 mm यहाँ से मेजरमेंट ले लिया। तो 9 mm का ये निशान और 9 mm का एक और निशान, एक और ये 2 हो गए। यही 9 mm, एक ये निशान और एक ये निशान। ये रिवेट का डायामीटर यहाँ भी लगा लेते हैं। एक ये निशान और एक ये निशान, ये रिवेट का डायामीटर। यहाँ भी एक निशान ये और एक निशान ये रिवेट का डायामीटर। अब इनके प्रोजेक्शन को नीचे ड्रा कर लेते हैं सेंटर लाइन के लिए। ये दूसरी सेंटर लाइन का पॉइंट है। इसके बाद तीसरी सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा तीसरी सेंटर लाइन है। इसके बाद जो रिवेट का डायामीटर आया, ये 2 निशान लगाए थे 9 mm इधर और 9 mm इधर। इनको हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में ये मिटा दिए जाएंगे। इनको हल्का ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ हो गए। ये हल्का ड्रॉ कर दिया, हल्की लाइन। ये हल्का ड्रॉ कर दिया और लास्ट में ये हल्का सा ड्रॉ कर दिया। अब सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया इस तरह से। क्योंकि प्लेट की जो मोटाई है वो है 89 mm, तो 9 mm का ये निशान हम लोगों को दिख रहा है, ये निशान। तो इस पर एक लाइन खींच देते हैं, इसके पैरेलल लाइन। उसके बाद 9 mm का ये दूसरा निशान दिख रहा है, तो ये खींच देते हैं। अब जो हमारी प्लेट लगेगी, यानी ऊपर वाली प्लेट को यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं, रिवेटिंग की ऊपर वाली प्लेट को। जो रिवेट हमारा है, रिवेट का हेड का डायामीटर 1.6D, तो इसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। 1.6 इंटू डी, तो ये कैलकुलेशन 28 mm, तो 28 mm डायामीटर का हाफ रेडियस हो गया हमारा 14 mm। तो यहाँ पर 14 mm की मेजरमेंट ले लेते हैं।
ये 14 mm। तो ये 14 mm हो गया। 14 mm के बाद ये जो रिवेट का हेड है उसकी हाइट हाइट हमारी है 12 mm। हाइट है 12 mm। तो 12 mm का निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रिवेट का हाइट है 12 mm। तो 12 mm का निशान लगा लेते हैं ऊपर और नीचे। अब इसके बाद हम लोग ये रिवेट की जो नीचे वाली प्लेट है उसकी क्लोजिंग यानी ऊपर वाली प्लेट की क्लोजिंग के लिए एक लाइन खींच देते हैं जो टॉप व्यू के लिए काम करेगा। इतना काम होने के बाद अब हम लोग जो मार्जिन होता है 1.5D, तो मार्जिन की कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ये मार्जिन 1.5D ये 27 निकला। तो अब हम लोग 27 का मेजरमेंट ले लेते हैं। यानी रिवेट के लास्ट से हमें 27 का मेजरमेंट रखना है प्लेट लगाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये 27, ये 27, ये 27, यहाँ पर हमारे रिवेट बनेंगे। अब जो रिवेट यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि एक निशान ये हमारा है, एक ये है, एक ये है, यहाँ तीनों पर रिवेट बनने हैं। इसके बाद जो पिच होती है हमारी 3D की कैलकुलेशन निकालें तो ये निकलती है 54। लेप जॉइंट एक्सरसाइज 1 जरूर देखिए, उसका लिंक इसमें मिल जाएगा। तो 54 की डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट में काम हमारा इजी हो जाएगा। ये 54, एक रिवेट हमारा यहाँ बनेगा, इसके बाद एक यहाँ बनेगा, इसके बाद एक यहाँ बनेगा, और 54 का और निशान लगा देते हैं जो तीसरे रिवेटिंग के लिए काम करेगा। अब इसके बाद जो ये प्लेट हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी है 27। तो यही डिस्टेंस लेके यहाँ से यहाँ पर निशान लगा दिया और इस पॉइंट से यहाँ निशान लगा दिया। यानी इस लाइन को खींच लेंगे तो हमारी प्लेट क्लियर हो जाएगी ऊपर वाली। या फिर इसको हॉरिजेंटल लाइन पर सेट कर लिया। जो मार्जिन हमारा निकला था 27, तो ये 27 मार्जिन का पॉइंट है ये वाला। तो इससे एक लाइन खींच लेते हैं जो नीचे वाली एक ऊपर वाली प्लेट को कंप्लीट कर देगा। रिवेट के रिवेट के हेड की जो हाइट है वो है 12 mm। तो रिवेट के हेड 0.7D यानी 12 mm। तो 12 mm की डिस्टेंस इसमें ले लेते हैं। ये 12 mm, ये निशान आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से भी ये आ गया, ये निशान आ गया, और ये आ गया। जो रिवेट का हेड है उसका डायामीटर है 14 mm। तो 14 mm का मेजरमेंट ये ले लिया। इसको सेट करेंगे। यहाँ पर जो 12 mm हाइट निकली है उस हाइट को ही ये टच करना चाहिए। ठीक दूसरा सर्किल यहाँ पर खींचेंगे, तीसरा, उसके बाद नीचे वाले, ये जो हमारा रिवेट है उस रिवेट का हेड का डायामीटर। तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक
जो यहाँ से यहाँ तक जो गैपिंग है 27 यानी मार्जिन, यहाँ पर इसी डायामीटर का 28 का हमें डार्क सर्किल दिखेगा यानी रिवेट का हेड दिखेगा। तो उसको भी ये खींच लिया। एक हेड ये दिखेगा, एक हेड ये दिखेगा, एक हेड यहाँ पर दिखेगा जो इनके बीच की पिच है 3D 54 mm। एक यहाँ पर दिखेगा, एक यहाँ, एक यहाँ पे, और एक यहाँ। अब इसके बाद बचा जो रिवेट का हमारा सैंक है, सैंक है ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हिडन डायामीटर दिखेगा। तो इसको हिडन बना देते हैं। इसके बाद रिवेट के हेड को डार्क कर लेते हैं। रिवेट के हेड के बाद जो ऊपर वाली हमारी प्लेट है, इस प्लेट को भी डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा इस तरीके से 85 से 95 डिग्री का दिखा देते हैं। अच्छा, हमारे नीचे वाली प्लेट, नीचे वाली प्लेट के लिए जो नीचे वाली प्लेट का लास्ट सिरा है, तो वो लास्ट सिरा हम लोग ये दिखा देते हैं और इसको डार्क कर देते हैं। और जो नीचे वाली प्लेट का ये यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है, यही मेजरमेंट इधर ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये मेजरमेंट हमारा आया, तो यहाँ तक रहेगा। फिर यहाँ से ये छोटा वाला मेजरमेंट ले लिया, तो यहाँ से ये छोटा वाला मेजरमेंट हो गया, जो इसका एंगल के लिए आराम से शो कर देगा। नीचे वाली प्लेट को भी हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन, इसके बाद ये पॉइंट है, ये भी हिडन, ये हमारा ऊपर है तो डार्क आएगा। उसके बाद दूसरा पोर्शन, ये भी डार्क आएगा क्योंकि ऊपर वाली प्लेट है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे वाली प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट के प्रोजेक्शन ये हिडन में आएंगे, तो ये हिडन हो गए। दूसरे पॉइंट के भी हिडन आएंगे, तो ये हिडन में खींच दिए, कंप्लीट। उसके बाद ये जो हमारी नीचे वाली प्लेट है, इस नीचे वाली प्लेट का ये सिरा से स्केल को यहाँ पर सेट कर लिया।
ऊपर वाली प्लेट के हॉरिजॉन्टल लाइन पर। उसके बाद ये जो नीचे वाली प्लेट है, इसके ये प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर देंगे, बीच में छोड़ दिया। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाली प्लेट, यानी ये वाली जो ऊपर प्लेट है, इसके प्रोजेक्शन ये ऊपर वाली प्लेट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ये ऊपर वाली प्लेट है। ये यहाँ पर जिग कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन हो गई हमारी। ये जो नीचे वाली प्लेट थी, ये इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर दिया, तो यहाँ जिग जैग इसका आ जाएगा। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया, और यहाँ से जो नीचे वाली प्लेट है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। ये हमारी यहाँ तक आएगी। नीचे वाली प्लेट ये यहाँ तक हमारी आएगी। अब इसके बाद हमारा बचा है इसकी हेजिंग कर देते हैं। नीचे वाली प्लेट की हेजिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारा बचा इसकी डायमेंशनिंग, तो इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये हमारा पिच है, P इजिकल टू 3D। ये रिवेट हेड डायामीटर है, D इजिकल टू 1.6 D। ये अंदर वाला हमारा रिवेट का डायामीटर है, D। ये हमारी प्लेट की थिकनेस है, T। तो ये हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई।